हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले भी मैंने आपको जो 4 पार्ट हैं जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ये दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज के क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिसे स्टूडेंट्स हमेशा छोड़ देते हैं या जिन पर कम ध्यान देते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर देने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करिए। तो देखिए इसकी जो धारिता है स्टार्टिंग में C का मान है 6 माइक्रोफैरड, और जो पहला विभव है हमारा वो है हमारा 5 वोल्ट। बाद में जो विभव हो जाता है वो हमारे पास हो जाता है 10 वोल्ट, और ऊर्जा की वृद्धि की गणना करनी है। तो डेल्टा यू क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन, ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। और यहाँ से अगर मैं लगाऊं तो हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ C V1 स्क्वायर। सी को हमने एक जैसा क्यों रखा, क्योंकि धारिता हमारी एक जैसी है 6 माइक्रोफैरड। 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे इसको मैं करता हूँ तो हमारा ये है कि भाई ऊर्जा का जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो हुआ U इक्वल टू हुआ हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ C की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमको दे रखी है 6 माइक्रोफैरड। और V2 हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 में 2 से डिवाइड लगाओ तो 3 इंटू 10 माइनस का 6, और 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 25, 75 बचा यहाँ पर। तो 3 इंटू 75 और 10 हो गई यहाँ पे माइनस का 6, तो ये हो गया 15, 5, 1, 21 और 22, 225, 10 की घात माइनस के 6। जब इस पॉइंट को हम 2 नंबर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2.25 10 तो यहाँ से आप पॉइंट को जब लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो प्लस की 2 पावर बढ़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 जूल। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 माइक्रोफैरड को 10 वोल्ट से और 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक इसको आवेशित करते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 2.25 10 - 4 जूल बढ़ जाती है। ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि ऊर्जा घनत्व की विमा लिखिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो देखो ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि भाई एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व के लिए यहाँ से ऊर्जा की विमा लगाएं क्योंकि मुझे विमा निकालनी है इसकी। तो एनर्जी की हो गई mL2 T-2, और यहाँ से आयतन की हो गई L3। अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो देखो L की पावर 3 जब ऊपर जाएगी यहाँ पे अंश में तो -3, और -3 और ये प्लस का 2 है तो -3 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 1। तो यहाँ हो गया mL-1 और T-2, ये इसका ऊर्जा घनत्व की विमा यहाँ से निकल के आती है। तो हमसे पूछा है ऊर्जा घनत्व की विमा निकालो, तो ये ऊर्जा घनत्व की विमा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि 2 पिकोफैरड तथा 3 पिकोफैरड धारिता के 2 चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा? अगर यहाँ पर 2 पिकोफैरड है ना,
पहला संधारित्र है, पहला धारिता है हमारी 2 पिकोफैरेड की, और दूसरी इसकी धारिता है C2 का मान वो है हमारा 3 पिकोफैरेड का। इनको अगर जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इससे पता चलता है कि भाई आवेश का जो मान है वो विभव के समानुपाती होता है। आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है। अगर विभव बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से एक चीज़ और है कि भाई आवेश का मान जो है वो धारिता पर निर्भर करता है, क्योंकि हमको यहाँ पे धारिता दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है। तो यहाँ पे C अगर बढ़ेगा तो Q का मान भी बढ़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूँ तो हम ये देखेंगे कि जो Q होगा, Q का मान C पर निर्भर करता है। तो यहाँ से अगर मैं अनुपात निकालूँ तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। जो C1 की वैल्यू होती है वो 2 पिकोफैरेड है, और यहाँ पे C2 की वैल्यू है वो 3 पिकोफैरेड है। पिकोफैरेड से पिकोफैरेड कैंसिल, तो Q1 और Q2 का जो अनुपात होगा वो 2:3 के अनुपात में यहाँ पर डिवाइड होगा। यानी कि जो आवेशों का वितरण है, बंटवारा है, वो 2 और 3 के अनुपात में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल की जो एनर्जी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और जब हम यहाँ पे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 और मिलियन की वजह से हो गया 10⁻+6। मिलियन का मतलब क्या, 1 मिलियन में 10⁶ होते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.6 10⁻⁻19 में +6 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगी -13, तो इतने जूल। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻13 जूल की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पूछा है हमसे, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में कौन सी राशि सदिश और कौन सी अदिश है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E इक्वल टू होता है F/Q। एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और ये होता है हमारा सदिश राशि। ये हमारी तीव्रता होती है सदिश राशि, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है। और जो विभव होता है V इक्वल टू होता है W/Q। किया गया कार्य, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य वो वैद्युत विभव होता है। तो जैसे यहाँ कार्य एक अदिश राशि है तो विभव भी हमारी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। तो जो विभव होता है ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होती है अदिश राशि, और जो तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र की ये हमारी होती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि 2 समान बिंदु आवेश प्रत्येक Q कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 2 चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 और Q2। 2 आवेश हैं जिनके मान Q हैं और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। इतना इसका मान होता है। यहाँ पर वेरिएबल में रखो 1/4πε0, क्योंकि Q1 और Q2 इसके मान एक जैसे हैं प्रत्येक Q कूलाम का। तो पहला आवेश भी Q है, दूसरा आवेश भी Q है, और बीच की दूरी R है। जब यहाँ U निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4πε0 Q²/R। ये इसका मान होता है। यानी कि 2 अगर जो आवेश हैं, अच्छा एक बात और है, यहाँ बीच की दूरी यहाँ 1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ इसको लगा लो 1 मीटर, इसको लगा लो यहाँ 1 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं मान लगाऊँ इसका, चलो मैं दूसरे पेज पे कर दूँ इसको, तो हमारा आएगा यहाँ पर U का मान हो गया 1/4πε0 Q² R, और R का मान कितना है यहाँ 1,
तो u हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 1, इतना। ठीक है ना, या तो इसको ऐसे लिख दो, या u का जो मान होगा वो होगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, क्योंकि 1 तो 1 ही हो गया। तो ये हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का इसका मान हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो विभवांतर हमारा है 1 वोल्ट का, और जो चार्ज है हमारा वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको त्वरित करें तो कितनी ऊर्जा होगी? ऊर्जा जो होती है वो कार्य का ही रूप होता है। तो W = होता है QV। Q का मान हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर, और यहाँ हो गया 1 वोल्ट। तो हम देखेंगे कि जो इसका आंसर होगा W = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ पर जनरेट होगी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 1 लाइनर क्वेश्चन है। किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? नेट आवेश कितना होता है? तो देखो, अगर आपने संधारित्र को, कैपेसिटर को चार्ज किया, तो एक पर जितना चार्ज पॉजिटिव का बनेगा, दूसरी प्लेट पर उतना ही चार्ज नेगेटिव का बनेगा। जितना पॉजिटिव का चार्ज बना उतना ही नेगेटिव का चार्ज बना। अगर मैं देखूं नेट चार्ज, तो सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव कैंसिल होके जो टोटल आवेश का मान होगा वो कितना होगा? 0। कुल आवेश का मान यहाँ पे होता है 0। तो अगर किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उस पर नेट चार्ज का मान जो होता है, कुल आवेश का मान 0 होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। देखिए, ऊर्जा हानि का सूत्र होता है ये U = C1C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 + C2 और V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये इसका ऊर्जा हानि का सूत्र होता है। और यहाँ पे C1 और C2 क्या है? C1 और C2 पहले चालक की धारिता C1, C2 हमारी दूसरे चालक की धारिता, V1 है हमारा प्रारंभिक विभव, और V2 है हमारा अंतिम विभव, और ये जो U है वो हमारी ऊर्जा की हानि है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ को रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक जो छड़ है ना, एक हमारी जो है वो मेटल की हमारी क्या है? छड़ है, धातु की छड़ है, और इसके पास में हमने एक ऐसी मेटल रखी जिस पर कोई चार्ज नहीं था, जिस पर कोई भी आवेश नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई भी चार्ज है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ जो विभव बनेगा वो प्लस का बनेगा। इस पर कोई विभव स्टार्टिंग में 0 था, जब इसको इसके पास लेके आएंगे, जो टोटल विभव होगा वो कितना हो जाएगा? वो टोटल विभव होगा इसका मीन, यानी कि V1 V है ना, प्रारंभ में इसका V और बाद में इसका 0, उसका आधा है ना, माध्य बनेगा। तो यहाँ पे इसका मान बना V/2। कुल मिला के जो विभव का मान है पहले से घट जाता है। अगर एक चालक प्लेट के पास में अगर हम अनावेशित प्लेट, यानी कि बिना चार्ज वाली प्लेट को लेके आते हैं, न्यूट्रल प्लेट को लेके आते हैं, तो यहाँ पे विभव का मान घटता है। ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के लिए है ना, क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन थे, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो MCQ क्वेश्चन है ये थे। मैं लगातार आपको चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टरों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।